साथ हुआ है और मैं अभी जो जा रहा हूँ, जो मैं सरेंडर कर रहा हूँ, वो जो मामला है आपका जैसे सीजीएल में भारत माता चौक में जाम के दौरान ये पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन कह रही थी कि उसमें आगजनी हुआ था, पथराव हुआ था, मुख्य आरोपी हमें बनाया गया था। तो आपका मुफस्सिल थाना कांड संख्या 240/2024 के आलोक में मैं जेल जा रहा हूँ। प्रक्रिया पूरी कर ली? एकदम प्रक्रिया पूरी कर ली है। 5 मिनट के बाद जो है कि मेरा सरेंडर होगा। लगभग 3-3:30 बजे के अंदर हमको जेल भेजेंगे। अगर कोई हमको पूछेगा कि क्या आप सरकार बदलने के लिए काम कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं सरकार चाहे जो भी हो। मतलब आप इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं? नहीं, अभी इस्तीफा मुख्यमंत्री पे भरोसा क्यों नहीं? कल एक स्टेटमेंट आया, बोले कि भैया जांच चल रही है, संवेदनशील है, आंख है, कान है, सब कुछ देख रहे हैं, काहे नहीं बैठ रहे? जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के साथ जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद जेल जा रहे हैं मतलब स्कोर बढ़ा रहे हैं क्या? पॉइंट बढ़ा रहे हैं? कुछ कमी हो रहा है? जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे? उदय मेहता जिंदाबाद। रांची में बैठे छात्रों तक ये मेरा संदेश पहुंचा दिया जाए। स्पष्ट आपका लड़ाई झुकना नहीं चाहिए। और जितने छात्र जो है ये देख रहे हैं, जो घर में और लॉज में बैठ करके देख रहे हैं, जब आपका भाई जेल जाने के लिए तैयार है तो आप रांची जाइए और सरकार का ईंट से ईंट बजा दीजिए। जोहार। बंद करो। छात्रों के साथ फर्जी एफआईआर करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों को जेल भेजना बंद करो। देखिए, छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है रांची में। जेपीएससी मामले को लेकर जो गड़बड़ियां हुई, जो विसंगतियां आई, उसके बाद जो रांची जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है, उस पर एक आरोप लग गया आप लोगों के ऊपर कि भैया आप लोग राजनीति कर रहे हैं। छात्र कहीं न कहीं वो आपसे अलग दिखे और 2 मंच तैयार हो गया, जिसमें देवेंद्र जी जो है अभी आमरण अनशन पर है, शायद आज 4वां दिन है। हजारीबाग में आप नजर आ रहे हैं, 2024 का मामला बता रहे हैं, सीजीएल वाला प्रोटेस्ट का मामला, NH-33 पर थे, वहां पर बहुत सारी चीजें हुई, उसमें आप पर केस दर्ज हो गया। अब आप माला पहनकर कहीं न कहीं आप जो सरेंडर करने जा रहे हैं, क्या झारखंड को बताएंगे क्या जेल के हम राजनीति कर रहा है, क्या कर रहा है छात्रों के लिए? देखिए, स्पष्ट है कि भाई, अगर सबसे पहले मैं ये जवाब दे दूं कि अगर 2 मंच है, 3 मंच है, मांग के एक है। अगर आपका जो है दिल्ली में भी 21 मंच थे, लेकिन मांग एक था। हमारा मांग एक है, हम लोग कोई टूटा फूटा नहीं। और रही बात है कि जेल कैंप की जो अगर ट्रोल किया जा रहा है कि भाई ये जो है कि राजनीतिक गति, मैं तो कह रहा हूँ भाई, छात्रों के आंदोलन का उपज ही जेल कैंप। चाहे देवेंद्र नाथ महतो जी हो, आपका मनोज यादव जी हो, मैं हूँ, सुरेश और संजय महतो जी, हम लोग छात्र आंदोलन पहले से करते थे। दादा आपका खबर कई बार चला है। होमगार्ड आंदोलन के कई वर्षों के बाद जो है कि जेल कैंप का उदय हुआ है। स्पष्ट है कि हम लोग, हमारा संगठन का उदय भी जो हुआ है वो छात्रों के संघर्ष के साथ हुआ है। और मैं अभी जो जा रहा हूँ, जो मैं सरेंडर कर रहा हूँ, वो जो मामला है आपका जैसे सीजीएल में भारत माता चौक में जाम के दौरान ये पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन कह रही थी कि उसमें आगजनी हुआ था, पथराव हुआ था, मुख्य आरोपी हमें बनाया गया था। तो आपका मुफस्सिल थाना कांड संख्या 240/2024 के आलोक में मैं जेल जा रहा हूँ। और स्पष्ट है दादा, हमारा बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो जेल जा रहे हैं मतलब स्कोर बढ़ा रहे हैं क्या? पॉइंट बढ़ा रहे हैं? कुछ कमी हो रहा है? अच्छा, अगर किसी को पॉइंट बढ़ाना है भैया, तुम्हारे साथ चले, उसका भी पॉइंट बढ़ा देंगे। तो आज कितने लोग जा रहे हैं आप? हम अभी अकेले जा रहे हैं। और स्पष्ट है कि ये आंदोलन, ये कारवां रुकने वाला नहीं है। अगर हमारा अकेले जेल जाने के बाद अगर सरकार गंभीर नहीं होती है तो हमारे संगठन में अभी संजय दा का भी नंबर है, वो कुछ दिन के बाद दिए जाएंगे। और उसके बाद हमारे संगठन के साथ साथ कई छात्र जो है कि इस मुहिम पर चलकर जेल भरो आंदोलन को सफल बनाएंगे। आपने प्रक्रिया पूरी कर ली? एकदम प्रक्रिया पूरी कर ली है। 5 मिनट के बाद जो है कि मेरा सरेंडर होगा। लगभग 3-3:30 बजे के अंदर हमको जेल भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पे भरोसा क्यों नहीं? कल एक स्टेटमेंट आया, बोले कि भैया जांच चल रही है, संवेदनशील है, आंख है, कान है, सब कुछ देख रहे हैं, काहे नहीं बैठ बताइए। यही मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय CID जांच करवाए थे जैसे सीजीएल मामले में। जब चुनाव के बाद मोराबादी में वो चिल्ला कर रहे थे मंच के सामने कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो चोर है, वो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आज उनका झूठ खुद शाम को यहाँ आकर के जो अभय तिवारी फंसे हैं, मैं कहता हूँ आपके माध्यम से खुले तौर पर कहता हूँ, अभय तिवारी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों एक सिक्के के 2 पहलू। क्या लग रहा है जो जांच जो चल रहा है, क्या मतलब जिस प्रकार से टाइम लिया जा रहा है? दादा एकदम जिस प्रकार से सीजीएल में जांच के नाम पर निपापोती किया गया है, स्पष्ट है आपका जेपीएससी में भी किया जाएगा। हम लोग स्पष्ट मांग करते हैं जांच नहीं तो आपका 14वीं जेपीएससी पीटी रद्द, जैसी सीजीएल रद्द यानी। तो जेल के हम अपने लिए कर रहा है, छात्रों के लिए कर रहा है, झारखंड के लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? बड़ा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि जो रांची से जो तस्वीर आ रही है ना, वहां से सवाल खड़े हो जा रहे हैं। और मेरा ये बनता है कि भाई आप एक चीज समझिए कि अगर ये हम लोग एक तरफा नहीं, चारों तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये कोई पार्टी बैनर नहीं, कोई झंडा दिख रहा है क्या आपको यहाँ?
कोई पार्टी बैनर नहीं है। हम लोग छात्रों के लिए विशुद्ध लड़ाई प्रारंभ किए थे। आपको बताते हैं वो ठीक है, वहां से जो है कि ये मेरा सिंबल है, मैं ये दे रहा हूँ बकायदा। जो है कि आप हमारा संघ देखेंगे, आंदोलन जो भी छात्रों का चल रहा है वह कोई पार्टी और कोई बैनर नहीं है। बकायदा जो दादा कि ये विज्ञापन देने से प्रारंभ हुआ था हमारा आंदोलन। देवेंद्र नाथ महतो और हमारे केंद्रीय जयराम महतो जी जो है कि ज्ञापन दिए मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को। उसके बाद जो है 25 जुलाई को जो है बापू वाटिका के समय छात्रों के अगुवाई में देवेंद्र नाथ महतो जी बैठे थे। जब आंदोलन बड़ा होने लगा तो उनको साजिश के तहत कुछ लोग ये कहने लगे, दलाल किस्म के लोग ये कहने लगे कि नहीं जो है कि ये जेल कैंप का है, जेल कैंप का है। नहीं, अगर फिर भी छात्रों को अगर लगता है कि जेल कैंप उनके साथ, अगर जेल कैंप का अगर छात्र नहीं खड़ा होना चाहते हैं, ये तय है कि आप नहीं खड़ा हो, लेकिन जेल कैंप हमेशा आपके साथ खड़ा है। और ये कोई अगर लगता है कि हम दिखावे के लिए, स्कोर बढ़ाने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए अगर जा रहे हैं तो भाई फिर आओ, हम जेल में मिलते हैं तुमसे। तो जेल कैंप में आप अकेले जा रहे हैं और लोगों को काहे नहीं लेके जा रहे? भैया देखिए, अगर मान लीजिए प्रारंभ हमको करना है, देवेंद्र दा बैठे सर्वप्रथम भूख हड़ताल पर, देवेंद्र दा बैठने के बाद जो है कि हमारे महेंद्र प्रसाद मंडल जी बैठ गए, कई छात्र बैठ गए, प्रेम नायक जी बैठ गए, अभी मैं जा रहा हूँ, कुछ देर के बाद संजय दा जाएंगे, फिर मतलब अगर नहीं होगा तो और साथी जाएंगे, जिनके ऊपर FIR होगा वही स्ट्रिक्ट में भेजेगा। भैया आपसे एक सवाल ये था कि वहाँ रांची को भी लेकर सवाल उठा कि भैया हर मामले में देवेंद्र जी आ जाते हैं बेचारे सामने। वो कहीं ना कहीं आप उस लिहाज से देखिए कि वो लेटे हैं, तीसरा चौथा दिन हो गया, अमरन अनशन पर है। आज जो ये अकेले जब आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तो मतलब अकेले क्यों जा रहे हैं और लोग साथ क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहले हम लोग हर मोर्चा पर लड़ाई कर रहे हैं। सदन में हमारे नेता हैं जो टाइगर जयराम महतो, वो वहाँ लड़ रहे हैं। सड़क पर हम लोग लड़ रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हमारे कार्यकर्ता, झारखंड के तमाम छात्र हैं वहाँ पर। आपका एक सवाल बड़ा अच्छा था कि 2 मोर्चा में बट गया है, छात्र अलग हैं, जेल कैंप अलग है। देखिए, इसको समझना होगा। हम सरकार बदलने नहीं आए हैं, हम व्यवस्था बदलने आए हैं। अगर कोई हमको पूछेगा कि क्या आप सरकार बदलने के लिए काम कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं सरकार चाहे जो भी हो। मतलब आप इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं? नहीं, अभी इस्तीफा जैसे नीट को लेकर इस्तीफा मांगा गया था, यहाँ नहीं, हम वो इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर आप उसमें संलिप्त है तो इस्तीफा दीजिए, वो नैतिक चीज है। आप हैं, हम हैं, अगर हम उसमें संलिप्त है तो देंगे। लेकिन जांच चल रहा था। एक मिनट, हमको ये बोलने दीजिए। जैसे आपने बोला 2 गुट वहां हो गया, वो 2 गुट इसलिए हो गया है क्योंकि कुछ लोग पॉलिटिकली है सो एनालिसिस करके इस पूरे आंदोलन को सत्ता का दूसरा रास्ता देना चाहते हैं। मतलब इस पूरे मूवमेंट को चेंज करके चाहते हैं कि झारखंड में कोई सत्ता परिवर्तन हो जाए। वो कौन लोग? वो लोग कौन लोग हैं? जो पार्टी से दूसरे पार्टी से इन्फ्लुएंस है। भाजपा हो सकती है, अन्य पार्टियां हो सकती है। स्टेटमेंट देख रहे थे, वो बचना चाह रहे थे कि अब जो चल रहा है उसी को चलने दिया, आंदोलन कमजोर ना हो। नहीं, कोई बचा नहीं, कोई रास्ते से आए। स्टेटमेंट नहीं मतलब दिया जाए इसमें। देखिए, ये जो व्यवस्था है वो मजबूत किया जी, ये जो व्यवस्था है उसके खिलाफ है। अगर कोई भाजपा का भी अगर सरकार हो, क्या भाजपा बाबूलाल मरांडी के सरकार में नहीं हुआ है? क्या हुआ है? हम लोग ये चाहते हैं कि अल्टीमेट जो है इसका रिजल्ट है और इस पर एक कानून बने। देखिए, हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, सरकार बदल जाए, जेपीएससी का अध्यक्ष बदल जाए, जेपीएससी का अध्यक्ष बदल जाए। जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे? उदय मेहता जिंदाबाद। एकदम ये कहना चाहेंगे कि छात्रों, रांची में बैठे छात्रों तक ये मेरा संदेश पहुंचा दिया जाए स्पष्ट, आपका लड़ाई झुकना नहीं चाहिए। और जितने छात्र जो है ये देख रहे हैं, जो घर में और लॉज में बैठ करके देख रहे हैं, जब आपका भाई जेल जाने के लिए तैयार है तो आप रांची जाइए और सरकार का ईंट से ईंट बजा दीजिए। जोहार।